नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं बिहार की खबरों की ओर। मुंबई में हुए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट में एफएम ग्रीन को कृषि और ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, जिसने पूरे देश का गौरव बढ़ाया। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स समिट 2025 के समापन समारोह में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का एफएम ग्रीन सामुदायिक रेडियो की कृषि और ग्रामीण विकास श्रेणी में सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए अव्वल रहा। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि श्री ईश्वर चंद्र को ये पुरस्कार प्रदान किया। इस सम्मान के साथ एफएम ग्रीन को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भी मिला। समारोह में मिलेट एक्सप्रेस कार्यक्रम की झलक भी दिखाई दी, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों, आरजे अनु और अन्य विशेषज्ञों ने विशेष भूमिका निभाई। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह और जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सिवान में हुए सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। वे चाचा की शादी में शामिल होने घर लौट रहा था, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक निक्की महतो की मौत हो गई। मृतक की पहचान दरौंदा थाना क्षेत्र के महाचौर गांव निवासी मनोज महतो के पुत्र के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार निक्की महतो महाराजगंज से अपने घर महाचौर लौट रहा था। रास्ते में जगदीशपुर गांव के पास उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि निक्की की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे अपने चाचा की शादी में शामिल होने घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ये हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सिवान से गगन पंड्या की रिपोर्ट। बांका के अमरपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में आईपीएस विकास वैभव ने युवाओं से जात पात भेद मिटाकर नए बिहार के निर्माण में जुटने की अपील की है। बांका जिले के अमरपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय परिसर में लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले युवा संवाद सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पटना रेंज के आईजी आईपीएस विकास वैभव उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन विकास वैभव सहित विद्यालय के निर्देशक मणि नारायण साह, रवि कुमार, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि राजेश साहा, लेट्स इंस्पायर बिहार के दीपक तिवारी और ओपी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और स्वागत गीत से हुई। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं और स्थानीय डांस एकेडमी के बच्चों ने लोक नृत्य और देशभक्ति गीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी, जिससे दर्शकों का दिल जीत लिया। अपने संबोधन में आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि बांका की ऐतिहासिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए समाज को एकजुट होना होगा। उन्होंने युवाओं से जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर समृद्ध बिहार के निर्माण में जुटने का आह्वान किया। बांका से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के नवगछिया में किराना व्यवसायी की हत्या के बाद इलाके में तनाव है। विधायक गोपाल मंडल ने पुलिस और अपराधियों पर तीखा हमला बोला। भागलपुर जिले के नवगछिया बाजार में दिन दहाड़े किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया के सामने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और सीधे तौर पर डब्लू यादव नामक अपराधी पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि डब्लू यादव विस्पुरिया से आकर नवगछिया में अपराध कर रहा है और खुलेआम लोगों की हत्या करवा रहा है। उन्होंने मांग की है कि उसे तुरंत गिरफ्तार करे और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर कठोर कार्रवाई करे। विधायक ने डब्लू यादव की पत्नी के मेयर होने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट मांगते हैं और बाद में आकर आतंक फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वे चुनाव लड़े, हमारा वोट बढ़ेगा, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, कोई रात नहीं हुई थी, 9 बजे की घटना ऐसे बाजार में इस तरीके से हुआ है सर, बीच बाजार में सर। प्रशासन के लिए जब से राजेंद्र कॉलोनी में घटना घटी उसी टाइम से मन बढ़ना शुरू हो गया। हम तो उस टाइम में बड़ा तहलका मचाया, लेकिन पिकअप नहीं पकड़ सका। इनको तो रफेट के बाजार से भगा देना चाहिए। क्या घर द्वार यहाँ नहीं है, बिस्पुरिया घर है। असला झूठो 5 लखड़ा बात को जुटा के यहाँ गोली चला देना, वहाँ गोली चला, ये इसका धंधा है। हमको कोई कष्ट नहीं है। चुनाव लड़े और अच्छा बात है, चुनाव लड़ेगा तो हमारा वोटवा बढ़ेगा। कुछ न कुछ 5-10 हज़ार तो वोटवे काटेगा, नहीं जानवे कन काटेगा, दूसरा कौन जाता है। दहशत फैलाने ऐसा करवा दिया। सर, प्रशासन से क्या त्वरित कार्रवाई? प्रशासन क्या करेगा भाई, प्रशासन तो क्या है बिहार में अच्छी तरह जानते हैं।
क्या कर लेगा? प्रशासन क्या करेगी? एसपी महोदया घर में, डीएसपी वहाँ, ये वैशाली चौक पर तो था, वैशाली चौक पर कहाँ पर पुलिस थी? अब घर घुस के मार दिया। लखीसराय के बिल्लो गांव में शौच के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बिल्लो गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां खुले में शौच के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार वह शौच के लिए गया था, उसी दौरान गाँव में बिजली के पोल से लटक रहे तार की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिजली का ये तार पिछले कई दिनों से पोल से लटका था और उन्होंने विद्युत विभाग को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिजली के करंट लगने से हमारे फुफेरे भाई का मृत्यु हो गई। सुबह में लेटरिन जा रहा था बहियार की तरफ और पोल में करंट था, उसको मालूम नहीं था कि इसमें करंट है और इसी तरह हाथ उसका पड़ गया और पोल पे करंट लग गया। आनंद फानन में गांव वाले को पता लगा, सब लोग दौड़े वहां, देखे गिरा, बदहोश गिरा हुआ था। उसके बाद उठा कर लाए सदर हॉस्पिटल। इलाज के दौरान इसका मृत्यु हो गया और बिजली विभाग का लापरवाही कहिए। पता था उनको कि आज 15 दिन से उस पोल में करंट ट्रांसफार्मर के बगल और वहाँ पे जानवर और भी रहता है। जो कहिए बिजली विभाग का लापरवाही कहिए, मनमानी कहिए, जो कहिए, गरीबों का जान जा रहा है, कोई सरकार सुनने। कहाँ की घटना है? घटना बिल्लो का है। बिल्लो गांव का है? बिल्लो गांव का है। हमारे फुफेरा भाई है। क्या नाम था मृतक का? रवीश कुमार। और उनके बाबूजी का? बाबूजी का छोटन यादव। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बबलू कुमार है। क्या लगता है मृतक के? हम मृतक का मेरा भाई है। आज से मृतक जो है हमारा फुफेरा भाई, मेरा फूफा जी का बेटा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत बेगूसराय में पहली बार फुटबॉल मुकाबलों की मेजबानी हो रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत के साथ ही शहर में खेल का उत्सव देखने को मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की रौनक अब बेगूसराय में भी नजर आने लगी है। पहली बार बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया के आयोजन का अवसर मिला है और इस गौरवशाली जिम्मेदारी को बेगूसराय ने बखूबी निभाना शुरू कर दिया है। 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया गया था और इसी कड़ी में आज से बेगूसराय में फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। शहर के टाउनशिप रिफाइनरी स्टेडियम और तेघड़ा प्रखंड स्थित यमुना भगत स्टेडियम को फुटबॉल मुकाबलों के लिए चयनित किया गया है। टूर्नामेंट में देश भर से 8 महिला और 8 पुरुष टीम यानी कि कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। टाउनशिप स्टेडियम में जहां महिला टीमों के बीच मुकाबला हुआ, वहीं यमुना भगत स्टेडियम में पुरुष टीमों के बीच पहला मैच झारखंड बनाम राजस्थान के बीच खेला गया। महिला वर्ग में तमिलनाडु ने बिहार को 1-0 से हराकर विजय का आगाज किया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। हमारे जितने भी अरेंजमेंट्स यहाँ खेलो इंडिया के हुए हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के तत्वाधान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के अंतर्गत हुए हैं। साई की पूरी टीम को, हमारे जितने प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, सारी टीम्स को बहुत बहुत धन्यवाद दी है। इसके साथ ही IOCL की मैनेजमेंट को और यमुना भगत में भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट तेगड़ा में हुआ है। और कल जैसा आप लोगों ने देखा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन हुआ है पटना में, वो भी ऐतिहासिक रहा। पहली बार बिहार में इसका आयोजन हो रहा है। हम बिहार वासियों के लिए, तमाम खेल प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है और बिहार सरकार, केंद्र सरकार की जो समझ है, निश्चित रूप से इसका अच्छा असर बिहार में पड़ने जा रहा है और आने वाले दिनों में बिहार खेल के क्षेत्र में दुनिया के मानचित्र पर आगे होगा। ये बिहार सरकार का पहली बार बिहार में। रामनगर दियारा में खेत की रखवाली कर रहे नवाब राय की हत्या कर दी गई। अधेड़ किसान की लाश परवल के खेत में मिलने से गांव में दहशत फैल गई है। अथमगोला थाना क्षेत्र के रामनगर दियारा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक लहेरिया टोला निवासी नवाब राय बीती रात अपने खेत की रखवाली करने निकले थे, लेकिन सुबह उनकी लाश परवल के खेत में पाई गई। स्थानीय लोगों के अनुसार अपराधियों ने चाकू घोंपकर और लाठी डंडों से पीटकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी है। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही अथमगोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बख्तियारपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 5 मई 2025 को अथमगोला थाना अंतर्गत
नवाब राय नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना थाना को मिली, जिसमें अविलंब घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि जो नवाब राय हैं वो खेत में मृत पड़े हुए थे और जिनके चेहरे पर कई जख्म के भी निशान हैं। इस संबंध में फिसल को भी घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु सूचित किया गया है और शव को पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है और घटना के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी पता लगाकर और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। घटना रात के परवल में सोए हुए थे, उसके बाद बिहने गए तो लाश मिला। कहाँ दीरा में? दीरा में। कौन दीरा पर? रामनगर दियारा बोलता। हाँ, वहीं सोए हुए। हाँ, हम सब घर से बिहने गए थे। हाँ, बाबूजी 10 बजे रात के परवल में गए थे। ओ मैंने घर से हाँ, घर से। अब सुबह देखे हैं? सुबह देखे। तो कैसे पता चला? अब वहाँ पर सोते हुए तो जाएंगे तो वहाँ पर परवल तोड़ने गए थे तो वहाँ देखे आप। सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक जहरीले सांप को बोतल में बंद कर इलाज कराने पहुंच गया। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बेगूसराय सदर अस्पताल में रविवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सचिन कुमार को एक जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन डरने के बजाय युवक ने साहस दिखाते हुए उसी सांप को गमछे से पकड़ लिया और बोतल में बंद करके सीधे सदर अस्पताल पहुंच गया। जैसे ही युवक अस्पताल में पहुंचा, वहां मौजूद मरीजों और स्टाफ के बीच हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि आखिर कोई सांप को पकड़कर यूं अस्पताल कैसे आ सकता है। युवक के अनुसार वह काम से लौट रहा था, तभी सांप ने काट लिया और वह सांप की पहचान के लिए उसे अस्पताल ले आया ताकि सही इलाज हो सके। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कैसे काट लिया? काम करके जा रहे थे वहाँ। अच्छा, कहाँ घर हुआ? बांध पर नीचे जा रहा था। बांध पे नीचे जा रहे थे। क्या नाम हुआ? मैंने बेहोश हो गया होगा। कैसे सांप फिर पकड़ लिया ये? सांप को पकड़ा गमछी ले। डरने लगा? डरने लगा? अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? सचिन कुमार। पापा का नाम? घर कहाँ हुआ? सांप कहाँ पकड़ा? अच्छा। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हथियार लेकर युवक खुलेआम वीडियो बना रहे हैं और पुलिस को चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। बेगूसराय में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। फुलवरिया थाना क्षेत्र और चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र से दो अलग अलग वीडियो सामने आए हैं, जिसमें युवक हाथ में हथियार लहराते हुए और भोजपुरी गानों पर थिरकते हुए वीडियो बना रहे हैं। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक एक बाइक चला रहा है और दूसरा हथियार हाथ में लेकर भोजपुरी गाने पर स्टाइल में वीडियो बना रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक खुलेआम हथियार के साथ नाचते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा है, जैसे पुलिस का कोई डर ही ना हो। इन वीडियो के वायरल होते ही जिला पुलिस हरकत में आई है। प्रशासन का कहना है कि दोनों युवकों की पहचान की जा रही है और वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।